प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का केसर की कक्षा में। और आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th का प्रश्नावली नंबर 14.1 का क्वेश्चन है माध्य ज्ञात करो। प्यारे बच्चों, ये जो टॉपिक है ना, ये बहुत स्कोरिंग टॉपिक है और बच्चे ना इसमें आसानी से नंबर गेन कर लेते हैं। क्या होता है कि इसमें ना एग्जामिनर कभी कभी समटाइम हमसे माध्य ज्ञात करने के लिए पूछ लेता है, कभी हमारा बहुलक ज्ञात करने के लिए आ जाता है, तो कभी हमारा मध्य का ज्ञात करने के लिए आ जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और ये फाइनल एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं कि माध्य ज्ञात करो या बहुलक ज्ञात करो या फिर मध्य का ज्ञात करो। देखो, माध्य ज्ञात करने वाला जो क्वेश्चन है ना, बेसिकली इसमें ना 3 विधियाँ होती हैं, 3 विधियों के द्वारा ये हल करा जाता है। तो वो कौन कौन सी होती हैं? एक होती है हमारी कल्पित विधि होती है, एक होती है हमारी प्रत्यक्ष विधि, और एक होती है हमारी पद विचलन विधि, सॉरी। ठीक है, तो इन तीनों विधियों के द्वारा जो है हमारा ये क्वेश्चन हल किया जाता है। तो आज हम माध्य ज्ञात करने वाला क्वेश्चन जो है सीख रहे हैं। तो आइए देखते हैं किस तरीके से हम इसको हल करते हैं आसानी से। ठीक है जी, इसी योगा इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आ जाएगा वो भी आप इसी तरीके से इसी ट्रिक के माध्यम से आप कर सकते हैं। तो चलिए देर न लगाते हुए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो क्या होता है कि क्वेश्चन में ना ये 4 कॉलम्स हमें बनाने होते हैं। 4 कॉलम में ये होता है कि 2 के 2 क्वेश्चन हमें दे रखे होते हैं, तीसरा और चौथा हमें बनाना होता है। ठीक है जी, 4 कॉलम बना के इसके हमें आंसर्स को करने होते हैं। क्या करना है? कुछ नहीं करना है। यहाँ पे ना ये तीसरा जो कॉलम होता है इसको हम नाम देते हैं वर्ग चिन्ह का। किसका नाम देते हैं? वर्ग चिन्ह का। ठीक है जी। और ये चौथा कॉलम होता है, ये हमारा होता है f इंटू में x, यानी f इंटू में x का होता है। घरों की संख्या को जो होता है, ये जो बारंबार होती है, इसको हम किससे डिनोट करते हैं? इसको हम f से डिनोट करते हैं, यानी कि f से नाम इसका देते हैं। क्या करना है? कुछ नहीं करना है। सबका पहले हमें टोटलिंग करने, पहले हम वर्ग चिन्ह निकाल लेते हैं। वर्ग चिन्ह निकालने के लिए क्या करना होता है प्यारे बच्चों, कि जो पौधों की जो संख्या दे रखी है ना, ये सारणी जो दे रखी है, इसमें जो पहला वाला कॉलम है, इन दोनों को हमें प्लस करना है, फिर इसको 2 से हमें भाग कर देना है। देखो मैं यहाँ पे करके दिखाती हूँ। क्या करना है? हमें 0 + 2 को हमें प्लस करना है, फिर हमें 2 से इसको भाग देना है। तो हमें पता है कि कितने होंगे? 2 हो जाएंगे, 2/2 हो जाएंगे, काटेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। 1 आएगा ना। तो इस 1 को यानी इस 1 को हम यहाँ पे फिल कर देंगे। चलो जी, बना गया। अब दूसरे वाले को भी हल करना है। क्या करेंगे? इन दोनों को पहले प्लस करेंगे, प्लस करके उसको 2 से हम डिवाइड कर देंगे। चलो जी, यहाँ पे करके देख लेते हैं। यानी कि 2 + 4/2, यानी कि 2 और 4 कितने होते हैं हमारे? 6 होते हैं। 6/2 तो कटेगा तो कितना आ जाएगा? 2 × 6 3 आ जाएगा ना। तो उस 3 को हम यहाँ पे भर देंगे। फिर 6 और 4 को प्लस करेंगे, तो 6 और 4 कितने होते हैं? 6 और 4 होते हैं हमारे 10। फिर 10 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में जाएगा? 5 बार में जाएगा। 5 बार में जाएगा ना। आप करके देख लीजिएगा। ये काम आपको रफली करना है, ठीक है, साइड में। उसके बाद आएगा हमारा यहाँ पे 7 आ जाएगा। उसके बाद जब हम करेंगे इसको मल्टीप्लाई, तो उसके बाद आ जाएगा हमारा 9 आ जाएगा। फिर आएगा हमारा 11, और लास्ट में हमारा आ जाएगा ये 13। ठीक है जी। अब f(x) निकालने के लिए क्या बनना है? अब हमारा तो वर्ग चिन्ह हमारे निकल गए सारे। अब हमें क्या करना है कि f1 को मल्टीप्लाई कर देनी है x1 से। f1 × x1। मैंने इसमें नाम नहीं दिया ना, सॉरी, मैंने नाम भूल दी थी। इसको हम x1 मानेंगे। ठीक है जी, नाम देना भूल गई थी मैं। इसको x1 मानेंगे। अब क्या करना है? हमें f1 को मल्टीप्लाई कर देनी है x1 से। तो f1 को x1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 1 1 जा कितना होता है? 1 1 जो होते हैं हमारे 1, है ना। 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 2 3 यानी कि 2 3 जा कितना होता है? 2 3 जा 6 होता है ना। 2 3 6, 6 आ जाएगा यहाँ पे। फिर 1 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 5 आ जाएगा। 5 आ जाएगा ना। फिर हमारा इसको करेंगे, 6 को 7 से करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 35 आ जाएगा। तो यहाँ पे संख्या के नीचे संख्याएं लिखनी है हमें। ठीक है जी। फिर आ जाएगा हमारा 54 आ जाएगा। फिर हमारा आ जाएगा 22 आ जाएगा। 2 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 22 हो जाएगा ना। फिर लास्ट में हमारा आ जाएगा 39। लो जी, हमारे f(x) भी हमारे निकल गए। अब हमें क्या करना है? अब हमें निकालना है, फार्मूला अप्लाई कर देना है। तो फार्मूले को अप्लाई करने के लिए इसको हम सिग्मा बोलते हैं प्यारे बच्चों। क्या बोलते हैं? सिग्मा। सिग्मा f बराबर, इन सब की हमें टोटलिंग कर लेनी है। जब इन सबको टोटल करेंगे, जोड़ेंगे, तो हमें मिलेगा 20 मिलेगा हमें। इसी तरीके से इसकी भी टोटलिंग कर देनी है। तो कैसे लिखेंगे? सिग्मा f(x) बराबर, जब इनको जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 162। ठीक है जी।
अब क्या करना है, हमारी सारणी तैयार हो चुकी है, सब कुछ रेडी है, बस हमें फार्मूला अप्लाई करके उसमें इसको पुटअप कर देना है, यानी इसके मान हमें रख देना है। तो यहाँ पे मैं करके दिखाती हूँ। देखेंगे हम यहाँ पे माध्य बराबर क्या निकला है हमारा, सिग्मा एफ एक्स इंटू में सिग्मा एफ, है ना, ये वाला एफ। फार्मूले की जगह पे जब हमने फार्मूला लिख दिया तो उसके मान को टाइप कर दो। एफ एक्स का मान कितना है हमारा, 162 आया है, 162 आया है ना। एफ वन का मान कितना है हमारा, 20 आया है। अगर कट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा है तो ऐसे ही छोड़ दो। अब ये तो कट जाएगा 2 के टेबल से, तो कितनी बार में जाएगा, ये हमारा जाएगा 81, 2 के टेबल से जाएगा तो ये हमारा आ गया 10। 10 को जब आप 81 से डिवाइड करोगे, यानी नीचे वाली संख्या को बड़ी संख्या से भाग दोगे, तो आप क्या हो जाएगा हमारा 8.1। प्यारे बच्चों, यही हमारा आंसर है। तो कितनी आसानी से हमने इस क्वेश्चन को कर लिया ना। तो